अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हमारा मन पसंद शख्स हमारे नसीब में है या नहीं, ये हम कैसे जानेंगे? तो कुरान में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि दुआ ऐसी ताकत है जो पहाड़ को भी उनकी जगह से सरका सकती है। दुआ नसीब बदल सकती है, जो छीन गया हो वापस लौटा सकती है, जिसके होने का गुमान भी ना हो वह कर सकती है। दुआ चांद को दो टुकड़ों में तकसीम कर सकती है। दुआ समंदर को दो हिस्सों में तकसीम कर सकती है। दुआ दहकती हुई आग को ठंडा कर सकती है। दुआ गम को मुस्कुराहट में बदल सकती है। दुआ मुक़द्दर के हर उस पन्ने पर उस लफ्ज़ को बदल सकती है जिससे तुम राज़ी नहीं। दुआ अल्लाह को मनाने की ताकत रखती है। दुआ वह वाहिद अमल है जो कायनात की हर चीज़ कदमों में लाकर रख सकती है। दुआ वह कर सकती है जो न इंसानी अक्ल देख सकती है और न समझ सकती है। दुआ सदियों के बिछड़े लोगों को पल में मिला सकती है। दुआ ला हासिल को हासिल बना सकती है। दुआ हर गुमान को हकीकत में बदल सकती है। दुआ सब कुछ कर सकती है। अल्लाह तो मोहब्बतों का बादशाह है, तो फिर जिसने खुद मोहब्बत को बनाया है उसके लिए तुम्हारी मोहब्बत को तुम्हें वापस लौटाना भला क्या मुश्किल। जिसके एक कुन ने इतनी कहानियाँ मुकम्मल कर दी, वह फिर कैसे तुम्हारी कहानी को अधूरा रहने दे सकता है। उसका एक नाम अल-वदूद भी है, यानी देने वाला। फिर वह कैसे तुम्हें खाली हाथ वापस जाने दे सकता है। जो बेज़बान चूटियों की खामोशी भी नज़रअंदाज नहीं करता, वह तुम्हारी हिचकियाँ लेती हुई आवाज़ को कैसे अनसुना कर सकता है। बस वही तो सुनता है, वह सुनेगा, ज़रूर सुनेगा। यही उसकी अता का अंदाज है कि वह पहले तुम्हें मांगना सिखाता है और फिर वहाँ से अता करता है जहाँ से मिलना तुम्हें मुमकिन नहीं लगता। वह तुम्हें तुमसे गुजार कर ही खुद तक लाता है। वह तुम्हें पहले तुम्हारी पहचान करवाता है, फिर अपना पता देता है। तुम अपनी मर्जी से उसकी जानिब नहीं जाते, बल्कि जब उसे तुम पर बेहद प्यार आता है तब वह ऐसे हालात पैदा कर देता है कि तुम उसकी जानिब खींचे चले जाते हो। अगर तुम उसे देखो ना जो अल्लाह ने तुम्हें दिया है, तो तुम कभी भी उसके लिए परेशान न हो जो अभी तुम मांग रहे हो, क्योंकि जिसने बिन मांगे इतना कुछ दे रखा है, फिर वह कैसे वह दुआएं नहीं कबूल करेगा जिसके लिए तुम्हारा दिल सजदों में रोता है। एक दिन तुम अपनी दुआओं को जियोगे और फिर तुम कहोगे कि कितना मुश्किल समझता था मैं इससे पाना, जिसको आज मैंने पा लिया है। फिर तुम ये सोच कर शुक्र करोगे कि तुमने अल्लाह से मांगना नहीं छोड़ा। अगर छोड़ देती तो क्या अंजाम होता तुम्हारा। अगर छोड़ देते तो क्या देख पाती ये मुआज़ा। तुम्हारा रब कहता है मुझे पुकारो, तुम्हारी दुआएं कबूल करूँगा मैं। इस आयत में अल्लाह ने साफ अल्फाजों में कह दिया है कि मुझे पुकारो, मुझसे मांगो, मैं सुनूंगा, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। देखो, अगर तकदीर का लिखा है सब कुछ होता तो अल्लाह दुआ मांगने का इख्तियार ही क्यों देता। इस आयत से हमें ये बात समझ आती है, इंसान तो बिलाशुबह अल्लाह के फैसले को बदलने की ताकत नहीं रखते, मगर अल्लाह ताला ज़रूर ये ताकत रखता है कि वह बंदे की दुआएं और इल्तिजाएं देखकर अपना फैसला बदल दे। देखो, जब यकीन पुख्ता होगा ना अपनी दुआओं पर और दुआओं को कबूल करने वाले पर, तो कभी आप शक व शुबह का शिकार न हो। कभी आप किसी से सवाल न करें कि हमारी दुआ कबूल कब होगी। अल्लाह पर यकीन रखने वालों को अपनी मांगी हुई दुआओं पर बहुत यकीन होता है, क्योंकि उनका यकीन दुआ का इख्तियार देने वाले पर पुख्ता होता है।
دیکھو اللہ نے چاہا جبھی تو ہمارے ہاتھ اس کی بارگاہ میں اٹھے ہیں نا، تو یقین بھی رکھے اپنی دعاؤں پر، یقین والوں کی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ تمہاری ہر وہ دعا جو تم نے پوری شدت سے مانگی ہے وہ اللہ کے پاس بہت سنبھال کے رکھی ہوئی ہے۔ وہ تب تمہیں نوازے گا جب صحیح وقت ہوگا، جب اس کے مصلحتوں کے تحت تم نوازے جاؤ گے، اور بے شک تمہاری عرش تک کی گئی کوئی صدا بھی خالی نہیں جائے گی۔ ایک ایک پکار کا جواب وہ رب ضرور دیتا ہے۔ یقین جانو کہ یہ مشکلات محض چند گھڑیوں کی ہیں۔ بہت جلد اللہ تمہیں وہ عطا فرمائے گا جو تمہارے حق میں بہتر ہے اور جس کی تمہیں ضرورت ہے، اور بے شک وہ رب ہماری ضرورتوں سے پوری طرح واقف ہے۔ وہ تمہاری ان روتی ہوئی آنکھوں کو یوں ٹھنڈا کر دے گا جیسے اس نے یعقوب کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا تھا۔ وہ تم تک ہر کھوئی ہوئی چیزیں واپس لے آئے گا، جیسے وہ اندھے کنویں سے یوسف کو نکال کر یعقوب تک لے آیا تھا۔ کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں، یہ سوچنا تمہارا کام نہیں، تمہارا کام بس دعا کرنا ہے۔ پھر دیکھو وہ ایسے معجزے لائے گا کہ تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو تم بس وہ کرو جو تمہارا کام ہے، اور اللہ تو وہ کر ہی رہا ہے جو اس کا کام ہے۔ جب تم اپنے آپ پر ضبط کر کے خود کو کسی ایسے کام سے روکتے ہو جو کہ تمہاری پسند کا تو ہوتا ہے مگر تمہارے رب کو پسند نہیں ہوتا، تو تم جانتے ہو اس وقت اس رب کو تم پر بہت پیار آتا ہے، اور اس لمحے وہ تمہاری دعا پر کن فرما دیتا ہے۔ تم آج اس کی رضا قبول کر لو اور پھر وہ تمہیں تمہاری رضا نصیب کر دے گا۔ ایک دن تم دیکھو گے تمہاری آنکھیں شکر کے آنسوؤں سے بھر جائیں گی، تم اپنے ہر تکلیف بھول جاؤ گے اور اللہ کے معجزوں پر حیران رہ جاؤ گے۔ تمہارے صبر کا اجر بہت حسین ہوگا۔ تو جانتے ہو ہمارے من پسند شخص یا چیز ملنے کی سب سے بڑی نشانی دعا کی توفیق ملنا ہی ہے۔ اللہ دعا کی توفیق انہی کو دیتا ہے جس کی دعائیں قبول کرنا ہوتا ہے۔